अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो खैर से जी, भाई की शादी की जो लाइटिंग है ना वो हो चुकी है और अब लगा है ना सही शादी वाला घर। तो मैंने सोचा अब आप लोगों को सबसे पहले लाइटिंग चेक करवाती हूँ। तो ये भाई का जो रूम है ना उसके फ्रंट पे जो लाइटिंग है ना वो मैं आप लोगों को इस टाइम दिखा रही हूँ, जो कि माशाल्लाह इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। कैमरे में इतनी अच्छी पता नहीं लग रही है या नहीं, लेकिन रियल आइज से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। तो अब मैं आप लोगों को चल के दिखाती हूँ अपने घर की जो फ्रंट की लाइटिंग है ना, फ्रंट से घर दिखाती हूँ कि उसकी लुक कैसी लग रही है लाइटिंग में। लाइटिंग अब आप लोगों ने देख ली। तो ये रहे जी ढेर सारे शक्करपारे, और इतने ज़्यादा शक्करपारों का हमने करना क्या है तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। इतने ये यम्मी शक्करपारे हैं ना, क्योंकि अभी गर्मा गर्म बिल्कुल फ्रेश बन के आए हैं। मैंने एक टेस्ट भी किया तो बड़े मज़े के हैं। तो ये जी इतने ज़्यादा शक्करपारों का हमने करना ये है कि हमारे गांव में ये रस्म होती है कि जब दूल्हे की शादी होती है तो सेहरे रखे जाते हैं। वो आप लोगों की मर्ज़ी होती है, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, 4 दिन रखो, हफ्ता रखो, लेकिन हम सिर्फ 2-3 दिनों के रखेंगे। तो ये जी उस पर चीज़ बांटनी है, मतलब औरतों का ढोल होगा, उस पर सारे गाँव की औरतें आएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद काफ़ी हल्ला गुल्ला होता है। तो वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। तो मैं अपने फंक्शंस आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, जो हमारे फैमिली फंक्शंस होते हैं। तो इस पे सारे गाँवों ने आना होता है, सारे गाँव की औरतों ने आना होता है, डांस करना होता है, हल्ला गुल्ला करना होता है। तो ये जी फिर उनके साथ बच्चे भी आते हैं, तो ये फिर उनको सारी चीज़ दी जाती है, ठीक है। अब करनी है इस चीज़ की पैकिंग, वो किस तरीके से करनी है वो मेरी बड़ी आप ही करेंगी, उनके साथ मैं उनकी हेल्प करूँगी। तो चले जी, वो भी मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जी खैर से मेरी बड़ी आपी ने भी काम स्टार्ट कर दिया है। ये साथ में मेरी प्यारी सी क्यूट सी भांजी है आयत। तो ये जी इस तरीके से सारे के सारे पैकेट आपी ने बना बना के, उनके साथ मैंने भी हेल्प किया, मैं ऐसे वेली नहीं बैठी हुई। तो ये सारे हमने चारपाई पे बिखेर दिए। और ये जी हमने डेकोरेशन छोटी मोटी सी की थी, जो हमने घर में ढोलकी रखी थी, तो ये उस पर डेकोरेशन की थी। अभी मज़ीद भी करनी है मेहंदी के लिए, वो तो फिर प्रॉपर हम लोग सही वाली डेकोरेशन करेंगे ना। तो ये जी सारे के सारे पैकेट्स इस तरीके से आप ही बनाती जा रही हैं, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सारे के सारे पैकेट्स हमने फिल करने हैं और फिर सब में बांटने हैं। इस वीडियो में जितने भी छोटे छोटे से क्लिप्स हैं ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। तो अब जी ये फिर बारात से एक दिन पहले की वीडियो है, और इसमें ये ढेर सारा गोश्त देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि अब इसका क्या करना है। तो ये भी जी हमारे गांव की रस्म है कि बारात वाले दिन ही ना सारी जितने भी फैमिलीज़ होती हैं या रिलेटिव्स होते हैं जिनको हमने बुलाया होता है शादी के ऊपर, उनको उनके घरों में खाना भेजा जाता है। तो पूरी पूरी फैमिलीज़ के लिहाज से ना जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके घरों में खाना भेजा जाता है। तो जिनको हमारे मतलब गांव में कहा जाता है टब्बरों की रोटी, ठीक है, टब्बरों की रोटी की जाती है। टब्बर मतलब कि पूरे ख़ानदान की जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो ये सारा का सारा बीफ अभी बिल्कुल फ्रेश आया है, और हम ज़रा बारात से एक दिन पहले कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़रा दूर बारात जानी है। तो हम बारात वाले दिन खाना नहीं कर सकते, मतलब सिंपल वेज़ में जितने भी रिलेटिव्स होते हैं ना उनके घरों में खाना भेजा जाता है। तो हम बारात से एक दिन पहले कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद एक दिन रेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जाएगी जी हमारी बारात। तो ये सारा का सारा गोश्त अब यहाँ पे धोया जाएगा, और उसके बाद सारा काम जो है वो ज़ाहिर है हमारे जो कुकिंग शेफ़ होंगे ना वही करेंगे, जिनके ज़िम्मे ये काम है। तो ये हमने स्पेशल जो नाई बुलाए हैं ना वही ये खाना बनाएंगे। तो मैंने सोचा ये आप लोगों को दिखा दूँ, समझा दूँ कि ये भी हमारे गांव की रस्म होती है कि बारात वाले दिन या उससे पहले जब भी आप लोग
को पॉसिबल हो ना, तो यहाँ पे जी घरों में खाना भेजा जाता है रिलेटिव्स को, जितने भी रिलेटिव्स होते हैं। तो ये जी यहाँ पे तो देगे बनने का काम स्टार्ट हो चुका है और कुछ देगे दम पे भी रखी गई हैं और कुछ तो डन हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जी सारा का सारा बन बीफ ही रहा है। बनेगा आज बीफ और उसके साथ फिर रोटियाँ बनाई जाएंगी और फिर जितने भी रिलेटिव्स हैं ना उनके यहाँ, उनके घरों में जितने जितने फैमिली मेम्बर्स होंगे उसी के हिसाब से खाना भेज दिया जाएगा। तो वो खाना घरों में खा लेंगे और जिसका दिल करेगा वो हमारे घर आके भी खा लेगा। तो ये हमारी जगह, हमारा अपना घर नहीं है, ये चाचू की और हमारी हवेली है जहाँ पे हम खाना बना रहे हैं। तो ये लकड़ियाँ और ये आप लोगों को मट्टी शट्टी नज़र आ रही होगी, ये तो फिर गांव की शान है ना। तो यहाँ पे जी बड़ा ही मज़ेदार सा बन रहा है बीफ। और ये जैसे जैसे मुझे क्लिप्स मिलते गए हैं ना, क्योंकि ये क्लिप्स मैंने नहीं लिए, यहाँ पे सारे मर्द हजरात थे जो हमारे शेफ़ खाना बना रहे थे, नाई वो थे, तो इसलिए मैं तो जा नहीं सकती। तो कभी भाई को कह दिया, कभी कज़न्स को कह दिया। तो जैसे जैसे वो क्लिप्स मुझे आते गए हैं तो मैंने सोचा आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जी मज़ेदार सा बीफ बन रहा है, तो फिर इसकी फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके घरों में तो खैर से खाना पहुंचा दिया गया है, खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब हमने अपनी एक देग मंगवा लिया, फ़िलहाल एक मंगवाई है क्योंकि अचानक से ही हमारे मेहमान आ चुके हैं। मेरे जितने भी कज़न्स हैं ना उन सबको हमने इनवाइट किया था कि वो हमारे घर आके खाएं, उनके घरों में भी अलग से भेजा जाएगा और यहाँ पे भी हमने सोचा था कि उनको खिला देते हैं। तो ये जी अब मेरी ड्यूटी लगी है कि मैं ऐसे सालन निकाल निकाल के देती जा रही हूँ आपी को और मामा को। तो फिर वो आगे मेहमानों को सर्व करेंगी और फिर वो खाएंगे। और बड़े मज़े का यार ये बीफ बना है और देगी बीफ, तो फिर आप लोगों को पता है क्या ही बात है। और फिर प्योर विलेज स्टाइल में, ओए होए होए होए, देख के ही आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा कि कितना मज़े का है ये। तो बस जी अब मैं ऐसे ही बीफ अब निकाल निकाल के देती जाऊंगी और फिर सबको सर्व करते जाएंगे। तो बस जी यही थी आज की वीडियो और जितने भी क्लिप्स थे ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। और जो भी हमारे गांव की रस्म व रवाज है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। छोटे छोटे से क्लिप्स थे जो मैंने सोचा आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ना मैं शेयर कर देती हूँ। तो सारे मेहमानों को खाना खाने के बाद अब बारी आती है जी खुद खाना खाने की। तो बड़ा ही मज़ेदार सा बीफ है यार, काश मैं आप लोगों को भी खिला सकती। तो बस जी अब हम भी खाना खाते हैं, उसके बाद रेस्ट करेंगे। शाम को फिर ढोलकी का फंक्शन है, तो फिर उसके बाद कल की होगी रेस्ट और उसके बाद परसों होगी बारात, जो मैं आप लोगों के साथ सारी वीडियो शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। और वीडियो को लाइक और शेयर याद से कर लेना, चैनल आबिद फाती को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।